हस्ती बची, न हस्ती बची न वजूद मेरा, नाम गुम पहचान गुम। समंदर सहतू, समंदर सहतू ओ पीर ओ मुर्शिद मेरे, बहा के लहरों में तेरी अपना अहम, बहा के लहरों में तेरी अपना अहम, खिलासी बैठ गई हूँ शाम मुतमय्यत। अब तेरी रहमतों की बारिशों में भी, अब तेरी रहमतों की बारिशों में भीगती, मोती माणिक पन्ने चुन बीनती, हर पल आबे हयात में, हर पल आबे हयात में पीती, हर लम्हा मेरे मौला तेरे सदके में मैं जी। फिर मिलना क्या और बिछुड़ना क्या, फिर मिलना क्या और बिछुड़ना क्या, महादेवी सा तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय, तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या, मैं बुल्ले शादी कमली, मैं राम तुम्हारी शबरी, मैं बुल्ले शादी कमली, मैं राम तुम्हारी शबरी। बहुत 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 ही खूबसूरत रचना। इनके एक एक महिया ऐसे रच रच के निकालती हैं, बहुत ही अच्छे से पेश करती हैं, बहुत ही अंदाज, बेहतरीन अंदाज है और बहुत ही श्रेष्ठ। नीलम जी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारी अगली कवियत्री, जो कि फरीदाबाद की और एक वरिष्ठ शख्सियत, बहुत ही अच्छी कवियत्री, जानी मानी, नाम शायद गुड़गांव तक भी सभी जानते हैं और पूरे हरियाणा में शायद जानते हो और आप भी सभी परिचित हो, डॉक्टर अंजू दुआ जैमिनी जी, जो कि काफी वरिष्ठ हैं और हमारे बीच हैं और जिनकी पंक्तियां हैं, बीमारी में जो घर काटने को दौड़ता था, बीमारी में जो घर काटने को दौड़ता था, वही पड़ा रहता है आज आदमी। इतनी मजबूरी हमारी हो गई है कि हम घरों में पड़े हुए हैं और घर में पहले बंद के रहना नहीं चाहते थे। बेहतरीन रचना है इनकी और मैं इनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर अंजू दुआ जैमिनी जी, आपका स्वागत है। मंच को नमन, सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं जो कविता लाई हूँ इसका शीर्षक है केमिकल लोचा, क्योंकि मैंने बहुत करीब से महसूस किया कि आज कोरोना में क्या क्या हो रहा है। मैं आपको मेरी कविता सुनकर पता चल जाएगा कि मैंने क्यों लिखा केमिकल लोचा। बीमारी में आदमी हो गया चिड़चिड़ा, बीमारी में आदमी हो गया चिड़चिड़ा, जो घर दौड़ता था काटने को आज वहीं दिन रैन पड़ा रहता, आज वहीं दिन रैन पड़ा रहता। घर में जब हुकूमत नहीं चलती थी उसकी, घर में जब हुकूमत नहीं चलती थी उसकी, दबाया गया था जिसे बरसों बरस गृहस्थी बनाए रखने के नाम पर, गृहस्थी बनाए रखने के नाम पर बरसों बरस दबाया गया था जिसे। स्टीरॉयड की अधिकता, स्टीरॉयड की अधिकता दिखा रही कुप्रभाव अपना, दिखा रही कुप्रभाव अपना, और हो गया केमिकल लोचा, और हो गया केमिकल लोचा। आदमी अब दुम नहीं हिलाता, आदमी अब दुम नहीं हिलाता, गालियों से हिला देता दीवारें, गालियों से हिला देता दीवारें, हिला देता दरवाजे की सांकल, हिला देता दरवाजे की सांकल, हटा देता है पर्दे खिड़कियों से, हटा देता है पर्दे खिड़कियों से। चीखो पुकार करता बन गया दबंग, चीखो पुकार करता बन गया दबंग। कभी लापता हो जाता, कभी लापता हो जाता, और जब घर आता तो मांगता हिसाब अपनी चुप्पियों का, मांगता हिसाब अपनी चुप्पियों का। पिछले 25 वर्षों से सहमा आदमी सिहरा देता सिंदूर मांग का, सिहरा देता सिंदूर मांग का। अब कोई डाल नहीं सकेगा, अब कोई डाल नहीं सकेगा उसकी नाक में नकेल कभी, उसकी नाक में नकेल कभी, उसकी नाक में नकेल कभी। धन्यवाद दोस्तों। एक पुरुष विमर्श है और एक सच्ची घटना से प्रेरित है। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत अंदाज, बहुत ही खूबसूरत रचना।
और बहुत बहुत हाँ बहुत ही अच्छा आप लगा सुनकर आपको, और सामने सुनकर तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं अब हमारी श्रीमती वीणा अग्रवाल जी जो हमारी हरियाणा की और पूरे हमारे राष्ट्रीय संरक्षक हैं मौजूद हैं, और वर्चुअली मैं उनका स्वागत कर चुकी हूँ और अब साक्षात वो हमारे सामने हैं, और मैं उनका अभिवादन करती जी, हूँ मैं पूरे पहले तो बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी की, नहीं नहीं क्योंकि नहीं आज नहीं एक नहीं, नहीं, आप व्यस्त थे, मुझे पता है, होना आप था पर वो लेट प्रोग्राम हो था, गया, कोई बात नहीं। तो मैं इसलिए सोने में देर हो गई है मुझे। नहीं कोई तो कोई मैं दिक्कत नहीं है, समझ गए थे हमने पहले इसीलिए आपका पहले ही स्वागत कर चुके हैं, और अब हम आपका बिल्कुल सामने मतलब स्वागत 1.5 करें। घंटे का था पर उसमें 2.25 घंटा लगा, हो बहुत जाता है, मुश्किल। हो जाता है, ये हाँ, सब कार्यक्रमों में हो चलिए, जाता है, और कोई सभी दिक्कत का नहीं है, मैं बस भी आप आ स्वागत गए, करती हूँ। वही हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि आप यहाँ मौजूद हैं और हमारे सानिध्य में आपके हमारी गोष्ठी आयोजित हो रही है। आप बैठिए आराम से और मंच आसीन बहुत स्वागत रहिए है और हमारा जी। हमें आशीर्वाद देते रहिए। मैं अब मंच पर अगली अपनी कवित्री को बुलाती हूँ, और हमारे उन सविता सयाल जी जो हैं वो कह रही है कि उन्हें थोड़ा स्वास्थ्य में कुछ उनके हैं। सविता सयाल जी जुड़ी हुई हैं या चली गई? श्रीमती सविता जी आप हैं? वो नहीं है, शायद चली गई, उन्होंने अभी सामने है नहीं। वो चली गई हैं, कोई बात नहीं, जब जाती हैं वैसे बुलाती हूँ। अब मैं अपने वरिष्ठ कवि फरीदाबाद के जाने माने भूतपूर्व कमांडो श्री समोद सिंह चरोरा जी जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी रचना और उनकी कविताओं से आपको मैं अवगत कराना चाहूंगी और उनको मंच पर सादर से निमंत्रित करती हूँ। आप आमंत्रित हैं सर, कृपया मंच पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को। जय हिंद, नमस्कार। और सीधे सीधे 4 पंक्तियों से बात रखता हूँ, एक छोटा सा गीत रखूंगा। स्वागत। पूरी वसुंधरा ही की है। राजेंद्र निगम जी के और जोड़े को प्रणाम करता हूँ। राजी को सुनिएगा। पूरी वसुंधरा ही विश्वास पर टिकी है, बदलेगा वक्त फिर से इस आस पर टिकी है, और जिंदा दिली को यूं ही जिंदा बनाए रखना, हम सब की जिंदगानी उल्लास पर टिकी, हम सब की जिंदगानी उल्लास पर टिकी है। एक और छोटा सा छंद सुनिएगा, और मातृशक्ति को समर्पित है मेरा ये। महलों से दूर होके साधना में लीन हुई, सीता जी की परों में बीत गई जिंदगी। महलों से दूर होके साधना में लीन हुई, सीता जी की छप्परों में बीत गई जिंदगी। प्रभु राम जी के दर्शनों की अभिलाषी थी वो, शबरी की जंगलों में बीत गई जिंदगी। अरे माता भारती के लिए रानी लक्ष्मीबाई जी की युद्ध वाले संकटों में बीत गई जिंदगी। और आप हैं कि चंद रोज मास्क को लगा न सके, माताओं की घूंघटों में बीत गई जिंदगी, माताओं की घूंघटों में बीत गई जिंदगी। क्या बात है समोद जी, बहुत ही सुंदर पंक्ति, बहुत शानदार। धन्यवाद वीणा जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको सभी मित्रों को। सुनिएगा एक छोटा सा गीत और मैं आपको रखता हूँ। स्वागत है। पहली बार आप बिल्कुल, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की थोड़ी सी तुलनात्मक एक कुछ मैंने शब्द लिए हैं, सुनिएगा। मेरे देश में चारों धर्म सुखी, वहाँ केवल मारा मारी है। यहाँ खेल घृणा का बंद हुआ, वहाँ खेल निरंतर जारी है। यहाँ खेल घृणा का बंद हुआ, वहाँ खेल निरंतर जारी है। यहाँ हरितम पेड़ों की छाया, वहाँ ज्वालामुखी मुखर होते। यहाँ नर्तन करें मयूरामन, वहाँ डर से डर कर शिशु सोते। यहाँ भारत माता के नभ में, वहाँ दुश्मन खोज रहे खंजर। वहाँ नफरत के बाजार सजे, यहाँ चांद के देख रहे मंजर। वहाँ लड़े कबीले कंसों के, यहाँ चक्र सुदर्शन भारी है। मेरे देश में चारों धर्म सुखी, वहाँ केवल नारी है। यहाँ
प्रेम के पुष्पों की वर्षा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा, यहाँ प्रेम के पुष्पों की वर्षा, वहाँ रोते खेत बिना जल के, यहाँ प्रीत पनपती अंबर तक, वहाँ जीव मचलते हैं जल के। यहाँ राम का भव्य बने मंदिर, बन रहा है और बनेगा। यहाँ राम का भव्य बने मंदिर, वहाँ उल्लू देखें टुकर टुकर। यहाँ सरहद पर दिल दीवाने, वहाँ दिल में होती धुकर धुकर। क्या बात है, बहुत यहाँ खुल्लम खुल्ला कलम लिखे, कुछ देशा शब्दों का प्रयोग किया है, सुनिएगा। यहाँ खुल्लम खुल्ला कलम लिखे, वहाँ कलम हुई सरकारी है। मेरे देश में चारों धर्म सुखी, वहाँ केवल मारा मारी है। यहाँ माँ के स्वर की है महिमा, वहाँ नारी कंठ रुंधे हैं सब। यहाँ कर्कश क्रोधी कंठ सभी, यहाँ खग विहगों के हैं कलरव। यहाँ खीर भरी मटकी, वहाँ खट्टी छाछ के हैं लाले। वहाँ मीन तड़पती है जल बिन, यहाँ चल के बहते हैं नाले। अरे यहाँ काश्मीर महक रहा, यहाँ काश्मीर अब महक रहा, और पीओके की बारी है। मेरे देश में चारों धर्म सुखी, वहाँ केवल मारा मारी है। और सुनिएगा, ये आखिरी छंद में अपने इस गीत का रख रहा हूं, सुनिए। यहाँ आभा है गुलनारों की, वहाँ क्यारी भांग धतूरों की। यहाँ सैनिक सरहद पर काबिज, वहाँ केवल इच्छाहूरों की। यहाँ श्याम बदन है अति सुंदर, वहाँ दिल का जल से कारे हैं। यहाँ 56 इंची है सीना, और सिंहों के गुरुद्वारे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। रोज चरोरा छंद लिखे, यहाँ रोज चरोरा छंद लिखे, वहाँ द्वंद्व गजल से जारी है। मेरे देश में चारों धर्म सुखी, वहाँ केवल मारा मारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी रचना है। बड़ी जोशीली होती है रचना, हमेशा से आपकी सारी रचनाएं श्रेष्ठ है। राष्ट्रवादी तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुंदर रचना, बहुत ओजपूर्ण रचना है जी। बहुत बहुत जी हमेशा अच्छा लिखते आए हैं, पहले भी बहुत सुना है इनको। बिल्कुल, बहुत। वीणा दीदी नमस्कार। वीणा जी को नमन करती हूँ। वीणा जी आपका आपको नमस्ते कर लिया, बाद में जी सभी को। सविता शाल बहन, आपको भी नमस्कार। अभी तो आपका नाम बोल रहा था, आप थे नहीं शायद, है ना? डिस्कनेक्ट हो गए थे वो। अब मैं इनका स्वास्थ्य प्रॉब्लम हो रही ठीक नहीं है, तो उन्होंने मुझे कहा पहले बुला लूं। तो मैं चाह रही थी अंत तक हमारे साथ विराजमान रहे सविता जी। कोशिश यही रहेगी, कोशिश रहेगी। तो मैं पहले उनका काव्य पाठ करा देती हूँ उनको, जैसे उन्होंने गुजारिश की है। तो मैं उन्हीं को पहले मंच पर आमंत्रित करती हूँ, उन्हीं की लाइनों से कि दिल अथाह सागर है, उनका दिल अथाह सागर है, और उसमें जाने क्या क्या भरा है वो आज अपनी रचना से हमें बताएंगी कि उसके अंदर क्या क्या भरा रहता है। सबके दिलों में कितना गहराइयां हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें हम छिपा डालते हैं। और आपको मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हमारे उपाध्यक्ष राष्ट्रीय नागरिक वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच के उपाध्यक्ष हैं, और मंच पे मैं सादर आमंत्रित करती हूँ रचना पाठ के लिए सविता जी। धन्यवाद, धन्यवाद प्रिय वंदना। माँ शारदे के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, और राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक
मंच से जुड़े सभी पदाधिकारियों को, एक एक का नाम लेने में वही समय की सीमा है, मैं सभी को अपना सादर वंदन करती हूँ और सभी विशिष्ट और वरिष्ठ साहित्यकारों को यथा योग्य नमन करते हुए अपनी रचना पे आती हूँ। पहले 2 पंक्तियां दिल को समर्पित। स्वागत। बहुत धन्यवाद, स्वागत है। धन्यवाद। तू भी ख्वामखा बढ़ रही है ए धूप, कितनी गर्मी हो गई है आज, एक्सपेक्टेड थी रेन। तू भी ख्वामखा बढ़ रही है ए धूप, अब शहर में पिघलने वाले दिल ही नहीं रहे। वाह, अब शहर में पिघलने वाले दिल ही नहीं रहे। धन्यवाद। और अब मेरी लेखनी ने दिल के विषय में क्या पंक्तियां मुझे सौंपी हैं, आप सबके सामने हाजिर हैं। कभी लगता है मेरा दिल एक अथाह सागर है। कभी लगता है मेरा दिल एक अथाह सागर है, जिसमें उठती हैं अनेकों इच्छाओं रूपी लहरें। जिसमें उठती हैं अनेकों इच्छाओं रूपी लहरें, जिन पर रस्मों रिवाजों और दीन दुनिया के हैं पहरे। जिन पर रस्मों रिवाजों और दीन दुनिया के हैं पहरे। रंग बिरंगी मछलियों सम इसमें अटखेलियां करते हैं मेरे ख्वाब सुनहरे। बहुत खूब, धन्यवाद। रंग बिरंगी मछलियों संग इसमें अटखेलियां करते हैं मेरे ख्वाब सुनहरे। तो कभी उठते हैं ज्वार भाटे, दे जाते हैं जख्म गहरे। कभी लगता है मेरा दिल एक कागज है। कभी लगता है मेरा दिल एक कागज है, जिस पर लिखी है दास्ताने जिंदगी मेरी। बहुत सुंदर, बहुत खूब। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। साक्षी है मेरे सुख दुख के पलों का। साक्षी है ये मेरे सुख दुख के पलों का, उलझे सुलझे सवालों का। उठाए फिरता है बोझ मेरी यादों का। उठाए फिरता है बोझ मेरी यादों का। यह मेरी जिंदगी का आईना है। यह मेरी जिंदगी का आईना है। इसके टूटने से मैं डरती हूँ। इसके टूटने से मैं डरती हूँ। गुप छुप समय बेसमय इसी से बतियाती हूँ। गुप छुप समय बेसमय इसी से बतियाती हूँ। वह सब जो मैं दुनिया से नहीं कह पाती, वह सब जो मैं दुनिया से नहीं कह पाती, बस इसी से कह जाती हूँ, बस इसी से कह जाती हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत खूब, बहुत सुंदर रचना है आपकी। बहुत खूबसूरत रचना सविता जी, बधाई। बहुत बढ़िया। धन्यवाद, सभी का आभार। धन्यवाद, रचना आपकी। धन्यवाद। और मैं इसी कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब एक ऐसी कवित्री को बुलाती हूँ जो नाम से ही नहीं, व्यवहार से और भावनाओं से भी स्वदेशी हैं। डॉक्टर सुदेश चरोरा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी रचनाओं से हमें बहुत करें। और मैं एक दोहे से उनको बुलाना चाहूंगी, जो मेरे रचित दोहे हैं। मैं साथ में मेरा काव्य पाठ भी चल रहा है, इसी को समझे। मैं अलग से काव्य पाठ नहीं करने वाली हूँ आज। मेरे यही स्व रचित दोहे हैं जिनसे मैं सभी का आह्वान करती हूँ। बुझता दीपक दे रहा हमको ये संदेश। बुझता दीपक दे रहा हमको ये संदेश। सब कुछ मिट जाए मगर बातें रहती शेष रे वंदना, बातें रहती शेष। धन्यवाद। डॉक्टर सुदेश अरोरा जी मंच पर आमंत्रित। वंदना जी, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार संचालन वंदना जी, सुंदर पंक्तियां। वंदना जी, आपके दोहे तो बहुत अच्छे हैं, आराम से सुनने पड़ेंगे एक दिन और। धन्यवाद। मैं दोहे लिखती थी शुरू में, बहुत ज्यादा दोहे लिख चुकी हूँ, इतने ज्यादा, लेकिन सुनाने को मौका कम मिलता है। आज मैं आपको धीरे धीरे सुना दूंगी 2-4। हाँ जी, हमारे लिए तो ये बहुत ही बढ़िया हो रहा है।
बहुत ही बढ़िया हो रहा है कि आपके दोहे हमें साथ साथ सुनने को मिल रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर स्वदेश अरोरा जी मंच पर आमंत्रित हो। स्वदेश जी। कट गया कनेक्शन शायद। हाँ, वो आज है ना गांव में है दोनों जने, तो वहां से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है जुड़ने में। आ गई। वो मंच पर तो है, प्रॉब्लम टेक्निकल है। हाँ जी, वो नेटवर्क के इशू रहते हैं। स्वदेश जी, आवाज आ रही है आपको हमारी? डॉक्टर स्वदेश जी, आपको आवाज आ रही है? लेकिन आपको मेरी आ रही है? आप बिल्कुल आ रही है। आप अपना वीडियो भी ऑन तो करिए। तो आ रही है आपकी आवाज, लेकिन वीडियो नहीं है ना आपका। हमें वीडियो भी तो देखना है, साथ साथ आप बोलेंगे। बिल्कुल आ रही है आवाज, बिल्कुल। अगर वीडियो ना है तब भी ठीक है ना, आवाज आनी चाहिए। फिर आवाज कोई बात नहीं, कोई हाँ इशू हो रहा है कुछ, कोई दिक्कत नहीं, आप सुनाइए। बिल्कुल स्वागत है आपका, आइए। दिक्कत आ रही है सुदेश जी? आवाज आ रही नहीं है आपकी? अब बंद हो गई आवाज। आ रही है, मैं दूसरे फोन से ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, तब तक मैं अगले हाँ तब तक आप ना थोड़ा सा अरेंजमेंट करिए। मैं अगले अपनी कवित्री जो है यहाँ के, उनको मैं बुला लेती हूँ मंच पर, जिससे कि आप अपना देख लीजिए। हाँ, नेटवर्क। ओके, अब आपको आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है, आ रही है जी, अब आई आवाज? बिल्कुल स्वागत है, स्वागत। जी जी स्वागत, बिल्कुल। प्रारंभ करती हूँ। दूसरा ऑफ कर दीजिए, आवाज टकरा रही है आपकी। दूसरा बंद कर दीजिए, जहाँ दूसरा बंद करना पड़ेगा, नहीं तो ये टेक्निकल जी जी। मात शारदे दीजिए शब्दों को आकार, मेरी कोमल कल्पना हो जाए साकार। मात शारदे दीजिए शब्दों को आकार, मेरी कोमल कल्पना हो जाए साकार। हो जाए साकार खिले कविता का दामन, काव्य सुधारस पाए सुगढ़ता पाए जीवन। कह स्वदेश हर्षाए शारदे सदाचार दे, करूं आज आह्वान आपका मात शारदे। करूं आज आह्वान आपका मात शारदे। आप सभी को आवाज आ रही होगी, उम्मीद करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। आ रही। और एक गीत रखती हूँ आपके समक्ष। स्वागत। बीज कोलियों के बोए तो बंदूकें ही पाओगे, बम गढ़ने की वर्कशॉप में कैसे अन्न उगाओगे। बीज गोलियों के बोए तो बंदूकें ही पाओगे, बम गढ़ने की वर्कशॉप में कैसे अन्न उगाओगे। शुभ तनेजा जी को नमस्कार। बढ़िया स्वदेश जी। नाग पालते रहे पिटारे में अपने, सोच लिया कश्मीर मिलेगा, देखो तुम केवल सपने। इशारा करती हूँ बहुत दिनों से नाग पालते रहे पिटारों में अपने, सोच लिया कश्मीर मिलेगा, देखो तुम केवल सपने। भारत माँ के वीरों से लोहा कैसे पाओगे, बम गढ़ने की कैसे म्यूट कर दीजिए नीलम। इनका भी हो गया, चरोरा जी का भी हो गया म्यूट। सुदेश जी का भी म्यूट हो गया है। सुदेश जी म्यूट कर लीजिए।
जी आ गई आवाज? ठीक है ठीक है। ऐसा आएगा ये नाग आपको डस लेंगे, छोटे छोटे बच्चों को भी नागपाश में कस लेंगे, जिन पर धन बल लगा रहे हो उनसे धोखा खाओगे, बम गड़ने की वर्कशॉप में कैसे अन्न उगाओगे। और अंतिम बंद, 9 के बदले 90 मारे जब भी तुमने घात किए, नहीं सुधरते कर्म तुम्हारे सरहद पर उत्पात किए, जो सुधरे ना हाल तुम्हारे नक्शे से मिट जाओगे, बम गड़ने की वर्कशॉप में कैसे अन्न उगाओगे। शुक्रिया सभी का। बहुत खूब, बहुत बढ़िया सुंदर, कहा, बहुत सुंदर काव्य पाठ, शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे ही हमेशा की तरह ही वैसे ही बहुत ही सुनने में आनंद आता है। और हम चाहेंगे हमेशा आप आते रहें, हमें सुनाती रहें, अपनी कविताओं से ओतप्रोत हमें कराती रहें। और मैं मंच पर अब अगले कवित्री अपनी को आमंत्रित करती हूँ। एक दोहा ले लूं, बेहतर रहेगा, उसी से मैं बुलाऊं तो अच्छा रहेगा उनको। तू भी अपने आप को कुछ कमतर मत आंक, तू भी अपने आप को कुछ कमतर मत आंक, तुझ में भी है रोशनी, अपने भीतर झांक रे वंदना, अपने भीतर झांक। बहुत सुंदर जी। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। वंदना जी आप तो कमाल ही कर रहे हो आज भाई, बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही का आशीर्वाद है सभी का। और मंच पे इस पर आके अपने आप ही आवाज खुल जाती है हमारी, और आप लोगों को देखकर तो बहुत ही अच्छा लगता है। सभी को आशीर्वाद बना रहे। और अब मैं अपनी सचिव हरियाणा राज्य की श्रीमती रितु गुप्ता जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, और वो हमारे अपने कविता पाठ से उद्बुद्ध कराएं। रितु गुप्ता। सभी को मेरा प्यार आभार वंदना जी मुझे बुलाने के लिए। और प्रबुद्ध मंच को मैं नमन करती हूँ। अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर शुभ तनेजा जी, राजेंद्र निगम राज जी, रितु जी को बुलाया था, आप आगे कोई बात नहीं। शकुंतला जी, हाँ मैंने जी, रितु जी को बुलाया था। रितु जी हैं आप महासचिव क्षमा हैं। नहीं, मुझे आवाज पूरी स्पष्ट नहीं आ रही थी, तो मुझे रितु जी सचिव फरीदाबाद में। श्रीमती नहीं, मुझे रितु आवाज गुप्ता स्पष्ट जी। नहीं आ रही। कोई बात आप महासचिव हैं, आप महा है भाई, आप महासचिव मुझे हैं। मालूम है। नहीं मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कार्य करती हूँ, चाहती हूँ। रितु जी आपका ये नेटवर्क प्रॉब्लम से अनुमान से ही सब चल रहा है, हो जाता और है। दिमाग भी खराब हो गया, उस वजह से लगे हुए थे, वीना जी के प्रोग्राम में थे। बहुत बहुत क्षमा। नहीं, क्षमा की कोई बात नहीं। तो मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अपनी एक छोटी सी कविता आप लोगों के सामने पेश करने जा रही हूँ। जब भी मैं गांव आती हूँ, पुराने दिनों में लौट जाती हूँ, बचपन की जो यादें समेटे थी, पिटारा उनका खोल देती हूँ। एहसास होता है तब जवां होकर बहुत कुछ खोने का, खेलते थे जिन आंगन व गलियारों में, बरबस बेचैन हो कुछ ढूंढती हूँ, पर दीवारों से टकरा यादें लौट आते हैं। सब बदला नजर आता, खामोशियों में कुछ सुनना चाहती, फिर वही दीवारें आड़े आती हैं। उस मिट्टी में कुछ सूंघना चाहती हूँ, पर अब उसमें बनावटी इत्र की खुशबू आती है। इधर उधर नजरें गड़ा जाने किसका इंतजार करती हूँ। बिछुड़ गए जो साथी ख्वाबों में भी जिन्हें पुकारा करती हूँ, बहुत ढूंढने पर भी सिवाय
बहुत ढूंढने पर भी सिवाय खामोशियों के कुछ हाथ नहीं आता, खामोशियों के कुछ हाथ नहीं आता। तब हैरान परेशान हो वापस लौट जाती हूँ, तब हैरान परेशान हो वापस लौट जाती हूँ। लेकिन गांव जाने का इंतजार फिर भी मैं हर पल करती हूँ, क्योंकि वहाँ हर कोने में मेरे सपने बसे हैं, क्योंकि वहाँ हर कोने में मेरे सपने बसे हैं। उन्हें मैं मुट्ठी में बंद कर लेना चाहती हूँ, उन्हें मुट्ठी में मैं बंद कर लेना चाहती हूँ। जिंदगी में उस पल मैं अपनी बस ठहराव चाहती हूँ, जिंदगी में उस पल मैं अपनी बस ठहराव चाहती हूँ। हर भगदड़ से दूर मैं वहां जाना चाहती हूँ, हर भगदड़ से दूर मैं वहां जाना चाहती हूँ। जिस मिट्टी में रखा पहला कदम, जिस मिट्टी में रखा पहला कदम, उसी में मैं समा जाना चाहती हूँ, उसी में मैं समा जाना चाहती हूँ जब भी मैं गाँव आती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत गाँव का बहुत अच्छा चित्रण किया है आपने जी। मिट्टी से जुड़ी हुई बहुत सुंदर रचना। बिल्कुल। बहुत और सुंदर। सपनों को मुट्ठी में बंद कर लेना, यादों को मुट्ठी में बंद कर लेना बहुत अच्छी परिकल्पना है। बधाई। बहुत। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी हमारे हरियाणा राज्य के महासचिव श्रीमती शकुंतला मित्तल जी को काव्य पाठ के लिए, और उन्हीं की ही माँ की जो अपार भक्ति है उसको, माँ की शक्ति अपार वो कहती हैं, और नमन करे संसार। वाकई ही माँ की शक्ति अपार है, और महिला शक्ति की तो और उससे भी अपार है जो यहाँ एकत्रित हैं। और तो महिला और माँ एक ही बात है। उनकी शक्तियों को नमन करते हुए मैं महिला का अपने राष्ट्र, मेरे कंफ्यूजन हो जाता है दरअसल, आप माइंड ना करें, महिला काव्य मंच निकलता है, राष्ट्रीय वरिष्ठ काव्य मंच है, क्योंकि आदत में महिला काव्य मंच रट चुका है हमें। और रिश्तेदार है कोई बात। मैं क्या करूं, वो ही निकलता है सबसे पहले जब भी संबोधित, आदत हो जाएगी। हाँ, चोली दामन का साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों स्वागत है संस्थाएं शकुंतला जुड़ी। जी, बिल्कुल शकुंतला जी, बहुत आपका बहुत 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 धन्यवाद। स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। मैं पुनः क्षमा याचना करूंगी। नहीं मैं नहीं नहीं, बीच अच्छा में नहीं ही लगता। आके- आप बड़े लोग ऐसे कभी भी क्षमा न मांगे, ऐसी कोई गलती नहीं हुई आपसे कि आप क्षमा प्रार्थी रहे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप अपना मंच को नमन करती हूँ और अध्यक्ष डॉक्टर शुभ तनेजा जी को करबद्ध प्रणाम करती हूँ। राजेंद्र निगम राज जी हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष, और बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं हमारी वंदना शर्मा जी, जो कि बहुत प्यारे प्यारे दोहे सुना रही हैं। राष्ट्रीय संरक्षक वीणा अग्रवाल जी, और सारे प्रबुद्ध वरिष्ठ कवियों को हृदय से प्रणाम करती हुई बहुत छोटी सी एक सरल सी रचना अपनी माँ के प्रति अपने उद्गारों को व्यक्त करती हूँ। माँ की ममता मुझको तो मीठी सरगम सी लगती है। माँ की ममता मुझको तो मीठी सरगम सी लगती है। माँ की प्यार भरी दृष्टि जख्मों पर मरहम लगती है। जन्म दिया माँ ने मुझको और सांसों की झंकार भरी। जन्म दिया माँ ने मुझको और सांसों की झंकार भरी। कष्ट उठाकर बड़ा किया, माँ है मूरत प्यार भरी। तुतली बोली पर भी माँ हंस न्योछावर हो जाती है। तुतली बोली पर भी माँ हंस न्योछावर हो जाती है। नजर का टीका लगा प्यार ममता से वारी जाती है। कष्ट आए जीवन में तो अधरों पे माँ ही आता है। कोमल स्पर्श माँ का वेदना को सहलाता है। कष्ट आए जीवन में तो अधरों पर माँ ही आता है। कोमल स्पर्श माँ का वेदना को सहलाता है। हिचकोले खाते जीवन में माँ शीतल फुहार है। हिचकोले खाते जीवन में माँ शीतल फुहार है। माँ बेटी का रिश्ता प्रभु का अनुपम उपहार है। माँ बेटी का रिश्ता प्रभु का अनुपम उपहार है। जाति धर्म नहीं माँ की कोई, जाति धर्म नहीं माँ की कोई। माँ ममता माँ पुराण है। माँ ही गीता माँ ही भागवत, माँ ही मेरी कुरान है। वंदनीय है ईश से पहले, वंदनीय है ईश से पहले। पूज्य है आपका हर रूप। परछाई सी मेरे साथ है चलती, कष्टों से दिलाती त्राण है। परछाई सी मेरे साथ है चलती, कष्टों से दिलाती त्राण है। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत खूब, बहुत बढ़िया रचना, बहुत आनंद सुंदर विभोर कर रचना। दिया। बहुत सुंदर रचना भाई है। शकुन जी सुंदर बहुत रचना। सुंदर, बहुत सुंदर रचना। हृदय को स्पर्श करती आज खूबसूरत असल में रचना। हमारे घर में एक और माँ चली गई है, किसी की बहुत निकट, तो इसलिए अपनी माँ जिसको मैंने अभी मार्च में खोया था बहुत याद आ रही थी, तो मैंने कहा माँ को ही आज समर्पित रचना पढ़ूंगी। बहुत बहुत कोरोना काल ने बहुत लोगों को हमसे छीन लिया है, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे अपने लोगों को बहुत छीन चुका है। और अब हम उम्मीद करते हैं आगे ये ना करे, ऐसा कुछ भी कहर ना ढाए कि बहुत हो गया, अब ईश्वर इसे वापस ले लें, अपने पास बुला लें। और काफी ज्यादा हो रहा है और वापस से फिर से बढ़ने लग रहे हैं केस। तो यही हम दुआ करते हैं कि ये सब ना हो, अब आगे सब इस प्रकोप से हमें बचाएं, ईश्वर हमारी मदद करे। और यही चाहते हैं सभी के घर सुख और संपन्न बने रहें। इसके साथ ही मैं अब अपने अगली जो कवित्री हैं, वरिष्ठ कवित्री और हमारी महिला काव्य मंच की भी शान है, श्रीमती इंदुराज निगम जी, जो कि हमारे हरियाणा राज्य की वरिष्ठ उपाध्यक्ष है महिला काव्य मंच की। और इनकी कविताएं हम सुनते रहते हैं और एक सौम्य और सरल स्वभाव लिए हुए इनका व्यक्तित्व है। और आज आपसे इनको रूबरू, आप वैसे तो आप मिल ही चुके हैं इनसे, क्योंकि ये छुपी हुई हस्ती तो है नहीं, सब लोग अच्छे से परिचित हैं, तो इनका परिचय मैं क्या दूं। भाग दौड़ की जिंदगी, दिन भर भागते रहते हैं लोग, कभी इस प्रोग्राम में कभी उस प्रोग्राम में, इतने प्रोग्राम करते हैं। मैं तो कहती हूँ, दाद देती हूँ कि ये इतना कर पा रहे हैं और भगवान इनसे इतना करवाता रहे, मैं यही चाहती हूँ। और हमेशा ये दोनों साथ रहे, मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ। भाग दौड़ की जिंदगी, क्या छाया क्या धूप, समझ कभी आया नहीं, जीवन का ये रूप रे वंदना, जीवन का ये रूप। स्वागत है बहुत बढ़िया। इंदु मैम, बहुत स्वागत। वाह सुंदर वंदना धुन जी, है और वाह। प्रस्तुति भी बहुत, गायकी भी बहुत क्या उत्तम बात है। है, दिल तो बहुत कर रहा है सुंदर वंदना जी को वंदना सुनते जी। रहे भाई। धन्यवाद, बहुत स्वागत है इंदु जी, शानदार। स्वागत है इंदु जी का। इंदु बहन बहुत स्वागत है बहुत आपका। धन्यवाद सभी का। बहुत वंदना जी बहुत ही शानदार संचालन कर रही हैं और इतने सुंदर सुंदर दोहे पढ़ रही हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है। आपके प्यार को नमन करती हूँ धन्यवाद, बहुत और बहुत आदरणीय श्री तनेजा जी को नमन करती हूँ, अध्यक्षा आज की हैं, और अपना काव्य पाठ करती हूँ और सभी को नमन करती हूँ, जितनी भी सभी लोग पटल पे उपस्थित हैं। समय बचाने के लिए किसी का भी नाम नहीं ले रही हूँ, सभी को प्रणाम करते हुए बिल्कुल और मैं स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, रचना पढ़ती हूँ, एक माहिया और एक रचना। बिल्कुल स्वागत, बहुत बहुत। माहिया तो आजकल कोरोना चल रहा है, उसी पे पढ़ लेती हूँ। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, मास्क भी साथ रहे, कम वक्त करोना है, वाह वाह, बहुत मास्क भी बढ़िया। साथ रहे, कम वक्त करोना है। समय के और फिर अनुरूप पुनः कहूंगी वंदना जी, रियली आप बहुत ही सुंदर संचालन कर रही हैं, आपके संचालन को प्रणाम। आपका छोटी सी आशीर्वाद, रचना पढ़ती हूँ। आपका आशीर्वाद, स्वागत है। नाम तुम्हारा लिख जाता है, कुछ भी लिखते हैं, नाम तुम्हारा लिख जाता है, कुछ भी लिखते हैं, जब जब तुमको देखूं मुझको कान्हा दिखते हैं, जब क्या जब बात। तुमको देखूं मुझको कान्हा दिखते हैं, नाम तुम्हारा। सुबह सुबह जब तुम्हें निहारूं सूरज खिल जाता, सुबह सुबह जब तुम्हें निहारूं सूरज खिल जाता, और रात को देखूं मन में चंदा मुस्काता, और रात को देखूं मन में चंदा मुस्काता,
रंग बिरंगे फूल हर एक दिन हर पल खिलते हैं, रंग बिरंगे फूल हर एक दिन हर पल खिलते हैं, जब जब तुमको देखूं है, जब जब तुमको देखूं मुझको कान्हा दिखते हैं, मोर नाच उठते मन में जब सावन आता है, मोर नाच उठते मन में जब सावन आता है, मत जाना बगिया में मन को मन समझाता है, मत जाना बगिया में मन को मन समझाता है, लेकिन ऐसे मौसम कहाँ हमेशा मिलते हैं, लेकिन ऐसे मौसम कहाँ हमेशा मिलते हैं, जब जब तुमको देखूं मुझको कान्हा दिखते हैं, नाम बहुत तुम्हारा। और अंतिम छंद है, मन का मन से जाने कैसा रिश्ता होता है, मन का मन से जाने कैसा रिश्ता होता है, चोट लगे एक मन को तो दूजा मन रोता है, चोट लगे एक मन को तो दूजा मन रोता है, प्रेम के धागे से मन के रिश्तों को सिलते हैं, प्रेम के धागे से मन के रिश्तों को सिलते हैं, जब जब तुमको देखूं मुझको कान्हा दिखते हैं, नाम जाता है कुछ भी लिखते हैं, जब जब तुमको देखूं मुझको कान्हा दिखते हैं। बहुत सुंदर रचना, बहुत ही सुंदर सुंदर गीत, और आप गाती भी इतना सुंदर है, बढ़िया। बहुत कि बस वास्तव में बहुत ही रस है गाने में, गायकी में बहुत अंदाज बहुत ही सुंदर और रचना भी बहुत प्यारी। सभी और का आज तो मैचिंग अंदाज़ मैचिंग बयां, आज तो मैचिंग मैचिंग तालियां प्रस्तुति बहुत बहुत के सुंदर साथ गीत साथ और अब इसमें मैं टेलीपैथी पता लग रही है। और गंगा जी को बहुत बहुत आभार की बहुत सुंदर संचालन उनका, और हमारी महिला कार्य मंच की बहुत सुंदर जिला अध्यक्ष हैं ये फरीदाबाद की। आपका आशीर्वाद है बहुत बहुत। मैं अब अपने समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जाना है हम राजेंद्र सर को, तो मैं पहले अब उन इंदु मैम के बाद उन्हीं को ही आमंत्रित करती हूँ, और इंदु मैम के कहना को मैं अब बहुत ही सादर आमंत्रित करती हूँ। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं श्री राजेंद्र निगम जी की, सॉरी राजेंद्र निगम राज जी, मैं गलत बोल गई हूँ, हाँ, तो उनको मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। वो हमारी शान है और मार्गदर्शक भी रहे हैं, और हमेशा से वरिष्ठ काव्य मंच में जो शुरुआत की है उन्होंने, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच की, तो उन्होंने हमें काफी मार्गदर्शन दिया है, और उन्हीं के ही जो मैं कह रही थी शुरू में कि शरण में, मतलब उन्होंने मार्गदर्शन दे दे के हमें यहाँ तक पहुंचाया है कि कैसे कंडक्ट करना है, और अब सीख चुके हैं हम, और इसमें कोई भी त्रुटि हो तो मैं आज हाथ जोड़कर माफी मांगूंगी पहले ही कि सर कुछ भी रहती है तो आप मुझे बता दीजिएगा ग्रुप पर कि आपने ये कमी रखी, क्योंकि उसमें बेहतरीन करने की कोशिश हमारी रहती है और हमेशा नई गोष्ठी नया सुधार लाती है, ये मेरी गुजारिश है। और आपको मंच पर आमंत्रित करने से पहले मैं एक बार फिर से सभी का अभिनंदन फिर से करना चाहूंगी, हमारे संरक्षक जो राष्ट्रीय संरक्षक हैं श्रीमती वीना अग्रवाल जी का, और हमारी अध्यक्षता कर रही श्रीमती डॉक्टर शुभ तनेजा जी का, और आज हमारे हरियाणा संरक्षक जो वरिष्ठ काव्य मंच के हैं श्री गणेश दत्त जी का भी स्वागत है, और हमारे प्रदीप गुप्ता जी जो महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष हैं इकाई वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच के, उनका जो विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद है, उनका भी अभिनंदन कर रही हूँ। और सभी का एक बार सबसे इसीलिए कि बाद में जो जुड़े हैं वो परिचित हो जाएं कि सभी हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ लोग हैं ये, और इनको सुनना ही हमारे लिए एक बहुत ही गौरव का विषय है कि इनका एक रूबरू होना इनसे। तो आज हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे साथ हैं, और एक दोहे के साथ में सर को बुलाऊंगी, क्योंकि सर चले जाएंगे फिर दोहे कोई सुनेगा नहीं मेरे। एक और दोहा मैं पेश करती हूँ, सुनते रहेंगे। क्यों करता तुलना यहाँ
यार किसी के संग क्यों करता तुलना यहाँ, यार किसी के संग सबकी अपनी जिंदगी, सबके अपने रंग रे वंदना, अपने सबके रंग। धन्यवाद। और मंच पर आमंत्रित हैं श्री राजेंद्र निगम राज जी को मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। सर आप आए और अपना काव्य पाठ से। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। माँ वाणी को नमन करता हूँ। बहुत शानदार संचालन आपका, आपको भी नमन। और आपने जो बताई है वो शुरुआत हमारे आदरणीय नाथ सर ने की है। उन्हीं की गाइडेंस, उन्हीं के निर्देश हमें मिलते हैं, कहीं आगे बढ़ा देते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं हमारा है। बिल्कुल। तो जो ये मंच चल रहा है वो उनके आशीर्वाद से चल रहा है। और आज की अध्यक्षा डॉक्टर शुभ तनेजा को नमस्कार करता हूँ। और हमारे साथ बहुत वरिष्ठ आज साथी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी बम्बई से, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के स्वामी हैं। वीणा जी सब लोग जानते हैं, उनसे हम लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। गणेश दत्त जी अभी जुड़े हुए हैं, इससे हमारे हरियाणा के संरक्षक बने हैं, आपको प्रणाम करता हूँ। कमांडो दंपति हैं, सविता जी हैं, शकुंतला जी हैं, किसका सब नाम लिया जाए, सब महान हस्तियां आज जुड़ी हुई हैं, सबको प्रणाम करता हूँ। तो अभी आप दोहे बड़े शानदार पढ़ रही हैं, तो आज मैं भी बहुत दिन बाद एक दोहा पढ़ने की इच्छा आ गई अचानक। बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। कन्या की पूजा करो मत लो उसके प्राण, कन्या की पूजा करो मत लो उसके प्राण, जन्म चक्र थम जाएगा कौन जने संतान, जन्म चक्र थम जाएगा कौन जने संतान। और बेटी से घर स्वर्ग है बेटी से है आस, बेटी से घर स्वर्ग है बेटी से है आस, बिन बेटी घर यूं लगे जैसे कारावास, बिन बेटी घर यूं लगे जैसे कारावास। तो बस समय की सीमा देखते हुए एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत, बहुत बहुत आदरणीय अध्यक्ष महोदया की आज्ञा से। कि स्वागत तन है के बंधु। काफिये, धन्यवाद। कि तन के काफिये बिछड़ गए हैं मन के रदीफों से, कि तन के काफिये बिछड़ गए हैं मन के रदीफों से, गजल कहें कैसे, गजल कहें कैसे, गजल कहें कैसे, गजल कहें कैसे। बहुत दिल के सागर में हलचल है ज्वार और भाटा, कि दिल के सागर में हलचल है ज्वार और भाटा, हम तुम इतनी दूर हुए पसरा है सन्नाटा, कि रोटी जितनी दूर हुई है, रोटी जितनी दूर हुई है आज गरीबों से, मौन रहे कैसे, मौन रहे कैसे, गजल कहें कैसे। और छंद देखिएगा कि किस्मत की तुरपाई करके रिश्ते सिल लेते, कि किस्मत की तुरपाई करके रिश्ते सिल लेते, कुछ तो राहत मिल जाती गर उनसे मिल लेते, कि दुनियादारी में उलझे, दुनियादारी में उलझे रहे दूर फकीरों से, कहो जिए कैसे, कहो जिए कैसे, गजल कहें कैसे। और एक छंद और देखिएगा कि स्वर व्यंजन सब रूठे से हैं पास नहीं आते, कि स्वर व्यंजन सब रूठे से हैं पास नहीं आते, दीर्घ और लघु भरमाते हैं रास नहीं आते, और व्याकरण करे दोस्ती, और व्याकरण करे दोस्ती हाय रकीबों से, गीत रचे कैसे, गीत रचे कैसे, गजल कहे कैसे। और आज का जो हाल है, हमारे देश का दुनिया का हाल हो रहा है कि राजा जी धृतराष्ट्र बन गए जनता गांधारी,
कि राजा जी धृतराष्ट्र बन गए जनता गांधारी, चीर हरण नन्ही कलियों का कैसी लाचारी। कि राजा जी धृतराष्ट्र बन गए जनता गांधारी, चीर हरण नन्ही कलियों का कैसी लाचारी। तो कान्हा आकर तुम ही बचा लो, कान्हा आकर तुम ही बचा लो इन्हें सलीबों से, दर्द सहे कैसे गजल कहे कैसे। और अंतिम छंद है कि जो हमारे साहित्यकार हैं दुनिया को उनसे ही उम्मीदें लगी हुई हैं कि आज सियासत हर एक दिल में नफरत है घोले, कि आज सियासत हर एक दिल में नफरत है घोले, कौन करेगा यहाँ बगावत कोई तो बोले। कि सब उम्मीद लगाए बैठे, सब उम्मीद लगाए बैठे सिर्फ अदीबों से, होठ सिए कैसे, होठ सिए कैसे गजल कहे कैसे। कि तन के काफिए बिछड़ गए हैं मन के रदीफों से, गजल कहे कैसे। बहुत खूब सर, बहुत आनंद आया, बहुत खूब गजल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया शायर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर राजेंद्र भाई, बहुत सुंदर बात, धन्यवाद, बहुत ही खूबसूरत। और वैसे तो अभी आप हैं हमारे साथ, और जब भी आप हाँ जाना चाहें, क्योंकि आपका प्रोग्राम है, हम आपको रोकेंगे नहीं और आपकी भी हम मजबूरी समझ रहे हैं, तो कभी भी जब भी आपका हो दिल आप छोड़ सकते हैं मीटिंग को। और अब मैं अगले अपनी कविता पाठ के लिए बुलाना चाहूंगी हमारे साथ जो मौजूद है हमारे राष्ट्रीय संरक्षक श्रीमती वीणा अग्रवाल जी को मैं पेश करना चाहूंगी। मंच पर आए और अपने आशीर्वाद वचन दें हमें और अपने काव्य पाठ से हमें ओतप्रोत कराएं। श्रीमती वीणा अग्रवाल जी। सर्वप्रथम आज की काव्य गोष्ठी में उपस्थित सभी का सादर अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर शुभ तनेजा जी, जो कि हरियाणा के अध्यक्ष हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य अतिथि श्री प्रदीप गुप्ता जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा, जो कि प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र इकाई के, मैं उनका भी अभिनंदन करती हूँ। और मेरी बहन सविता स्याल जी, जो कि उपाध्यक्ष हैं हरियाणा की, श्रीमती शकुंतला मित्तल जी महासचिव हैं, जो कि रितु गुप्ता जी जो कि सचिव हैं, राजेंद्र निगम जी जो कि राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय वरिष्ठ काव्य मंच के, और सभी का, और वंदना जी जो संचालन कर रही हैं, बहुत ही खूबसूरत। आज तो मन कर रहा है कि वंदना जी को कहूं कि आप रहीम बन गए कि कबीर बन गए, वही क्या कहें आपको। अभी मैंने आपको एक दोहा भी कोट किया है कि क्यों करता तुलना यहाँ यार किसी के संग, अपनी अपनी जिंदगी और अपना अपना ढंग। बहुत ही खूबसूरत, आपकी एक बहुत बड़ी बात कह रहा है वंदना जी, आज सुना है आपको, क्योंकि जब हम सुनते हैं, इसलिए तो ये गोष्ठियां की जाती है कि जब हम सुनते हैं तो हमें एक एक रचनाकार का मालूम पड़ता है कौन क्या लिख रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत धन्यवाद, बहुत। और किसी का नाम छूट गया हो तो मुझे क्षमा करना, मैंने कोशिश की है सभी के नाम लिखने की। नहीं, वर्चुअल में हम सभी जानते हैं कि कुछ कुछ हो जाता है, क्योंकि इतने चेहरे नजर नहीं आते हैं तो हम नहीं ले पाते हैं, तो सभी, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी, और सभी बिल्कुल, और सभी प्रतिभागी रचनाकार, जो क्योंकि ये जरूरी नहीं मंच से भी ज्यादा समृद्ध रचनाकार जो हमारे आगे होते हैं वो होते हैं। तो मैं सभी प्रबुद्ध समादरणीय रचनाकारों का भी सम्मान करते हुए अपनी एक रचना पढ़ूंगी, क्योंकि समय बहुत कम है। वो मैंने अभी ताजा गजल लिखी है एक, वो रखती हूँ आपके साथ। बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। स्वागत है जी, स्वागत है दीदी। तो वो मेरी रचना है कि चिंता न करो दोस्तों, चिंतन किया करो, दो पल की जिंदगी इसे खुलकर जिया करो, दो पल की जिंदगी इसे खुलकर जिया करो, माना कि
जिंदगी में है दुश्वारियां बहुत। आपने कोरोना में देखा है कि कितनी मुश्किलात से सामना करना पड़ा है हम सभी को। माना कि जिंदगी में है दुश्वारियां बहुत, उन मुश्किलों का सामना डट कर किया करो, उन मुश्किलों का सामना डट कर किया करो। कुछ लोग हैं जिनको सदा तुमसे गिला रहा, ये जिंदगी है, इसमें आप कितने भी अच्छे हैं या हर एक व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते, उनके बारे में कह रही हूँ। कुछ लोग हैं जिनको सदा तुमसे गिला रहा, उनकी हर एक बात को हंस कर लिया करो, उनकी एक बात को हंस कर लिया करो। शुक्रिया वंदना जी। बहुत चाहते हो जो चाहते हो आपका सम्मान सब करें, इज्जत से पेश आओ और इज्जत दिया करो, इज्जत से पेश आना इज्जत दिया करो। और एक शेर और आपको देती हूँ, या क्योंकि एक तो कोरोना ने अलग कर दिया है और कुछ फितरत हो गई इंसान की। यहाँ आदमी से आदमी कटने लगा है अब, यहाँ आदमी से आदमी कटने लगा है अब, कुछ बातें पेड़ पौधों से जाकर किया करो, कुछ बातें पेड़ पौधों से जाकर किया करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया। और वीना मैम, ये कोरोना काल में पेड़ पौधों के और प्रकृति के हम नजदीक, शानदार, बहुत अच्छी बात कही आपने। शुक्रिया, सभी का शुक्रिया। क्योंकि मुझे लगता है कि पेड़ पौधों के जब भी हम नजदीक जाते हैं, आपने देखा होगा वो मौन भाषा में ही हमें सुख देते हैं, तो लिखा जाता है ऐसी। संसार को चला रहा जो शक्तिमान ईश, मैंने अपनी पुस्तक उसमें कहा था रिश्तों की सुगंध में, मैंने लिखा है कि कोई भी रचनाकार अगर वो ईश्वर को नहीं जानता, आध्यात्मिक नहीं है, ईश्वर को मानता नहीं है, पहचानता नहीं है, तो मौलिक रचना नहीं दे सकता। ईश्वर से जुड़े बिना कोई भी साहित्यकार का मतलब बहुत सारी रचना जो हमारे हृदय में आती है, इसीलिए कि वो हमसे जुड़ा है। संसार को चला रहा जो शक्तिमान ईश, कभी उस प्रभु के नाम का सिमरन किया करो, कभी उस प्रभु के नाम का सिमरन किया करो। जब देश पर आए कभी संकट बहुत घना, क्योंकि चीन आप देख रहे हो समय समय पर कभी कोई पाकिस्तान, तो हमारे देश के सब लोग, आप मैंने देखा है कमेंट करते हैं, पूरा देश एकजुट हो जाता है। जब देश पर आए कभी संकट बहुत घना, शत्रु से सारे मिलके तब लोहा लिया करो, शत्रु से सारे मिलके तब लोहा लिया करो। और इसका अंतिम शेर मैं रख रही हूँ आपको। आनी है मौत एक दिन, मौत का समय हर एक के लिए मुकर्रर है, फिर किस लिए डरते हम। आनी है मौत एक दिन, आएगी है जरूर, फिर जीते जी वीणा न तुम डर कर जिया करो, फिर जीते जी वीणा न तुम डर कर जिया करो। चिंता नहीं दोस्तों चिंतन किया करो, दो पल की जिंदगी इसे खुलकर जिया करो। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत खूब वीना जी, बहुत सुंदर, बहुत जीवन की सच्चाई, बहुत खूब वीना दीदी, बहुत खूब। और इस इतने हमारे मंच को, वरिष्ठ नागरिक मंच को और इस तरह के संरक्षक मिल गए हमें, तो फिर हमारा तो मंच वैसे ही उद्धार हो जाएगा कि आप जैसे रचनाकारों को सुन के तो आप इतना सम्मान दे रहे हो, ये सब आपका प्यार है। नहीं, आप जो हैं साहित्यकार, जो हैं वाकई रचना रच रहे हैं और वो हमसे जुड़े हुए हैं, तो हमें सीखने को प्रेरित करते हैं वो सब। ऐसे नहीं है कि उन्हें हम देखकर सुनकर बहुत कुछ प्रेरणा लेते हैं, और ये मंच प्रदान कर रहा है और हम गौरवान्वित हैं आज सभी को सम्मुख पाकर। और अब मैं एक ऐसी शख्सियत से अब आपका सामना कराने जा रही हूँ कि हमारे साथ आज हैं, और हम सब तो आपस में परिचित थे ही, शायद
उनसे परिचित कम ही है अभी हम लोग, क्योंकि मैं तो नहीं हूँ, इसलिए मैं आपके सामने उनका परिचय रख रही हूँ। श्री गणेश दत्त जी, जो कि संरक्षक हैं, हरियाणा राज्य के वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच के हमारे आज जुड़े हुए हैं। और एक वो ऐसी शख्सियत है कि सूचना विज्ञान केंद्र और भारत सरकार में कार्यरत हैं वो, और 35 वर्षों से आकाशवाणी दिल्ली, रोहतक, शिमला, चंडीगढ़ सभी से लाइव प्रस्तुति में जुड़े रहते हैं। और बहुत ही सम्मान उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में अर्जित किए हैं, जिनका मैं बखान अभी नहीं कर सकती, वो आप उनकर सुनकर अंदाज लगा लेंगे कि वो कितने महान हैं। और उनकी रचनाएं बहुत सारी पब्लिश हो चुकी हैं, और उनका भी मैं अभी नाम नहीं ले सकती यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी हैं वो। उनका जब मैंने आज उनके परिचय पढ़ा तो बहुत ज्यादा मुझे महसूस हुआ कि वाकई ही मैं आज बहुत अच्छे अच्छे लोगों से सरोकार करना जा रही हूँ और सभी का परिचय कराना चाह रही हूँ। तो मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री गणेश दत्त जी को। और सादर सर, आप आमंत्रित हैं और हमें जरा अपनी रचनाओं से हमें ओतप्रोत कीजिए। मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को प्रणाम मेरा। स्वागत है। राजेंद्र निगम राज जी से, इंदु जी से और वीणा जी से मैं पहले मिल चुका हूँ जी। वीणा जी तो पंचकुला में हमारे कई कार्यक्रमों में शामिल भी हुई हैं, मुझे याद है। स्वागत। मैं नाम लेना भूल गई सर, मैं बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूँ सर आपका। बहुत ही स्वागत है आपका। नाज साहब की तर्ज पे अपना परिचयात्मक दोहा एक पहले पढ़ देते हैं, फिर आपको एक कविता सुनाते हैं। बहुत स्वागत है आपका। बहुत गीत कविता भजन मेरे, गीत कविता भजन मेरे, नित नयान वेश है। गीत जो ये गा रहा है आपका ही गणेश है। वाह, आपका ही वाह जी गणेश। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, क्या बात है। वाह। लीजिए एक धरा नामक रचना सुनते हैं। इस समय हमें पारिवारिक रिश्तों से, आत्मीय संबंधों से और धरा से ही सबसे ज्यादा जरूरत है जुड़ने की, और धरा को हमें समझना भी है। लीजिए। वक्त आने पर धरा से कोई क्या ले जाएगा, वक्त आने पर धरा से कोई क्या ले जाएगा। इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। क्या बात, बहुत सुंदर। वक्त आने पर धरा से कोई क्या ले जाएगा। इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। मौत आने पर जहां से साथ कुछ ना जाएगा। कर्म फल बस साथ जाएं, बाकी सब रह जाएगा। सुख मिलते या दुख मिलते हैं, जीवन ये कट जाएगा। बीता बचपन गई जवानी, समय चक्र चल जाएगा। मिट्टी का पुतला मिट्टी बनकर मिट्टी में मिल जाएगा। बहुत बहुत खूब, बहुत सुंदर। पूरी न होंगी सब इच्छाएं, बुढ़ापा दौड़ाएगा। पूरी न होंगी सब इच्छाएं, बुढ़ापा दौड़ा आएगा। इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। बहुत कर्मों के बंधन में बंध कर जीवन कटता जाएगा। कर्मों के बंधन में बंध कर जीवन कटता जाएगा। कर्म भोग से बच न सका कोई,
कहाँ भाग के जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत खूब। कर्म किए जो अगले जन्म में सामने आ जाएगा, सोच समझ कर नेक कर्म कर फिर पाछे पछताएगा। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ईश्वर शोहरत धन की कीमत है माना ये काम भी आएगा। हमने सिर्फ शोहरत और धन को ही एकमात्र साधन मान लिया था। शोहरत धन की कीमत है माना ये काम भी आएगा। शुभ कर्म जो हुआ हो मुझसे मेरा साथ निभाएगा। प्राण आत्मा जब इस तन से बिलग हो जाने को होगी, सगे संबंधी दौलत यौवन कुछ भी काम ना आएगा। बहुत इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। पर्यावरण को दूषित ना कर अपना ये संसार बचा। पर्यावरण को दूषित ना कर अपना ये संसार बचा। प्रकृति का सम्मान किया कर ना झूठा संसार रचा। बहुत प्रदूषण विष से धरा बचाने कोई सर काम तो कर, नहीं बची ये धरा अगर तो सब धरा रह जाए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अब तो ये धरा ही बचानी है वास्तव में ना, सभी रह जाएगा। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। उम्र पूरी हो जाए तब कुछ भी काम ना आएगा। कृत्रिम सांसें काम नहीं आती, वेंटिलेटर कुछ समय ही आपका सहयोग देता है। बिल्कुल। उम्र पूरी हो जाए तब कुछ भी काम ना आएगा। जीवन भर का लेखा जोखा सब दिखने लग जाएगा। कहते हैं मृत्यु से पहले सारी जीवन की मुख्य घटनाएं फिल्म की तरह सामने चलने लगती हैं। जीवन भर का लेखा जोखा सब दिखने लग जाएगा। क्या लेकर आया था जग में और क्या ले जाएगा। जीते जी अपने कर्मों पर ध्यान अब लग जाएगा। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। जो कुछ अर्जित किया है जग में सब यही रह जाएगा। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? शुभ कर्मण अपनाए जा, रंग मंच सजाए जा, मानवता अपनाए जा, प्रेम भाव बढ़ाए जा, सबको गले लगाए जा, मीठे बोल सुनाए जा, मीठे बोल सुनाए जा, मीठे बोल सुनाए जा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर बयान, बहुत सुंदर बयान भी सुंदर, स्वर भी सुंदर, सब कुछ सुंदर। बहुत अच्छी अभिव्यक्ति थी आपकी, बहुत ही बढ़िया अभिव्यक्ति रही। और मुझे बढ़िया।
शानदार। इस समय मुझे हमारे संस्थापक श्री नरेश नाथ जी की बहुत याद आ रही है, क्योंकि वो भी गीतों में जब खोते हैं तो इसी तरह मंच को छोड़ते नहीं है और उनके एक से एक बेहतरीन गीत हमें सुनने को मिलते हैं। आज वो उपस्थित नहीं हो पाए, वो किसी काम में व्यस्त थे, नहीं तो वो उनको बहुत इच्छा थी कि उन्होंने कहा मैं जरूर आता, लेकिन नहीं आ पाए। तो मैं उनको फिर से एक बार याद करती हूँ। शुरुआत में मैंने उनको नमन किया, क्योंकि ऐसा मंच, बेहतरीन मंच उन्होंने हमें प्रदान किया। फिर से नमन करती हूँ कि उन्हीं के ही कारण ये सब हमें मौका मिल रहा है कि हम रूबरू हो रहे हैं, और उनको फिर से नमन करते हुए मैं अब आपके सामने ऐसी शख्सियत जो कि आज हमारे साथ महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं, श्री प्रदीप गुप्ता जी, उनके बारे में थोड़ा सा परिचय कराकर फिर उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मैं क्षमा चाहूंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत 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 धन्यवाद। वंदना जी, मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगी, कृपया। बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत सुंदर कार्यक्रम, बहुत बहुत बधाई। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं प्रदीप गुप्ता जी को बुलाना चाहूंगी, जो कि हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक मंच के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, महाराष्ट्र इकाई से आए हैं, और आज की उनकी विशेष उपस्थिति यहाँ है, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे संघ शुरू से अंत तक बने हुए हैं। और उनकी मैं तारीफ क्या करूं, उनकी तो इतना अच्छी उनकी एक शख्सियत है वो, और इतनी महत्वपूर्ण किताबें उन्होंने लिखी हैं, इतना अच्छा साहित्य दिया है। और कुछ नाम मैं एक दो देना चाहूंगी। बिकाऊ हूँ, खरीदार चाहिए, बहुत ही बेहतरीन उनकी रचना है। और उसके साथ में उनका परिचय दूं, वो एक पोएट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, और नेचर लवर भी हैं, नेचर फोटोग्राफर हैं, और वो उनको फोटोग्राफी का बेहद शौक है, नेचर की, और बाय पैशन है, वो पूरी तरह से समर्पित है इन सबको। और इंग्लिश और हिंदी दोनों के ही वो ज्ञाता है, दोनों में उन्होंने रचनाएं की हैं। और उन्होंने जैसे उपनिषद और वाइन नामा जैसी रचनाएं रचित की हैं। मौका मिलेगा पढ़ने का तो हम बहुत उनको पढ़ना चाहेंगे। और आज बहुत बहुत स्वागत है, मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हमारे हरियाणा राज्य इकाई की तरफ से आपका स्वागत है, और सर आप मंच पर निमंत्रित हैं, और आप अपने रचना पाठ से हमें उत्प्रोत कराएं। वंदना जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार जो आपने मुझे आज आमंत्रित किया, और खास तौर से जो ये रचनाएं मैंने सुनी है, बहुत आनंद आया है मेरे को। बजाज जी के साथ तो मैं ऐसे तैरता हुआ जा रहा था कि मुझे पता ही नहीं चला कि वो समय कैसे गायब हो गया जी। और मैं आज वस्तुतः सुनने के लिए आया था, लेकिन अब आप सभी लोगों के बीच में आया हूँ तो दो चार शेर मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। बिल्कुल, स्वागत है। तो नाथ जी सुनिए, ये पल जो मोमेंट्स हैं वो इंसान की जिंदगी में कितने महत्वपूर्ण हैं, इसके ऊपर एक शेर है। जो पल मिले हैं हमको, जो पल मिले हैं हमको, जीने इन्हें जरा, जाएंगे बहुत दूर अगर फिसले जो हाथ से। बहुत कुछ, बहुत कुछ। जो पल मिले हैं हमको, जीने इन्हें जरा, जाएंगे बहुत दूर अगर फिसले जो हाथ से। एक थोड़ी फिलोसफिकल ओवरटोन है। एक गजल है, उसका उन्वान है जो भी नहीं मिला। जो भी नहीं मिला तो प्रस्तुत है। बजाज जी अगर इजाजत हो तो मैं प्रस्तुत करूं। बिल्कुल, आप प्रस्तुत करिए। आपका ये मैंने अभी सुना भी था, आपने ग्रुप पे भी डाला था, बहुत ही सुंदर है। जो नहीं मिला उसका, मैंने ये YouTube वाला आपका सुना अभी, बहुत सुंदर, बेहतरीन रचना। लेकिन बिल्कुल स्वागत है, बहुत सुंदर है, स्वागत है। मेरे दिल के बहुत करीब है, और ये अभी 5-6 दिन पहले की रचना है। बिल्कुल, बहुत कि जो कुछ न मिल सका उसका गिला रहा। बिल्कुल, हम सब लोग उसी श्रेणी में आते हैं कि हमेशा शिकायत करते रहते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। लेकिन हमारी जिंदगी इससे बहुत ऊपर है। जो कुछ न मिल सका उसका गिला रहा, जो मिल गया है उसको संभाला नहीं गया। बहुत खूब, बहुत खूब। जो कुछ न मिल सका उसका गिला रहा, जो मिल गया है उसको संभाला नहीं गया। बहुत सुंदर। आप लोगों में से कुछ लोग बंबई आते रहते होंगे। यहाँ के लोगों की अपनी एक पहचान है, बड़ा पाव और कटिंग चाय जी। और जो आज भी गरीब गुरबा
उससे पेट भर लेता है, और बड़े लोग भी शौक में उसको जरूर इस्तेमाल करते हैं। तो एक यह शेर इस पर भी है कि वो ही बड़ा पाव है, वो ही कटिंग की चाय, वो ही बड़ा पाव है, वो ही कटिंग की चाय, हम पे तो स्टारबक्स का जादू नहीं चला। बहुत सर, आप 350 रुपए की कॉफी पीने जाते हैं, हम अगर हमारे पास 350 रुपए होंगे तो हम ये कम से कम 10 दोस्तों को बड़ा पाव और कटिंग चाय से एंटरटेन कर देंगे। तो वही बड़ा पाव है, वही कटिंग की चाय, हम पे स्टारबक्स का जादू नहीं चला। एक रिलेशनशिप के बारे में शेर है, सींचा था जिनको खून पसीने की खाद से, सींचा था जिनको खून पसीने की खाद से, उन दरख्तों पे अब अपना ठिकाना नहीं रहा। बहुत बहुत खूब। सींचा था जिनको खून पसीने की खाद से, उन दरख्तों पे अपना ठिकाना नहीं रहा। अगला शेर है, जो लोग जिया करते हैं औरों के वास्ते, जो लोग जिया करते हैं औरों के वास्ते, क्यों आज पूछते हैं जमाना कहाँ गया। वाह। अंतिम है, वो हम रोज चले जाते थे पूछने को हाल, हम रोज चले जाते थे पूछने को हाल, वो ठीक हो गए हैं बहाना नहीं बचा। सर, इसी के साथ में आप सभी लोगों को बहुत बढ़िया यह बधाई देता हूँ इस सुंदर आयोजन के लिए। और सच बता रहा हूँ मैं, प्रदीप जी बहुत शानदार। मैंने एक एक यह पार्टिसिपेंट की एक एक रचना सुनी है, एक एक पंक्ति सुनी है, मुझे बड़ा आनंद आया। बहुत आज मुझे ऐसा लग रहा है मेरा दिन बन गया। ये बहुत हमारे लिए गौरव का विषय है कि हम आपको आगे भी चाहेंगे कि आप उपस्थित होते रहें हमारे साथ, और मैं आप लोगों को सुनने आऊंगा। आप अगर नहीं भी बुलाएंगे तब भी आऊंगा। नहीं, हम जरूर बुलाएंगे आपको। हमें अच्छा लगता है सुनना और सुनाना। बजाज जी की जो रचना है वो मुझे आज, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत आनंद आया उसके अंदर। और मैडम, आपने जो दोहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि अब आपको जो है कबीर और ये तुलसी जी के करीब में रखना पड़ेगा। बहुत सुंदर आपने दोहे आपके बहुत शुरुआत सर मैंने इसी से की थी, दोहों से शुरुआत की थी मैंने जब लिखना शुरू किया था। बहुत पुराने हैं। वीणा जी ने भी आज, वीणा जी का थोड़ा फिलोसफिकल रचना थी, लेकिन बहुत मैं तो मतलब नाम लेके मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन सच बता रहा हूँ, मैंने सभी रचनाएं सभी के बेहतरीन वरिष्ठ हैं सर, सभी अपने आप में मंजे हुए साहित्यकार यहाँ इकट्ठे हैं, सभी अपने आप में सभी संपन्न, बहुत अच्छा सबका ही साहित्य भरा हुआ है, रचा हुआ है और बहुत मन से लिखा गया है, इसलिए सभी की रचना श्रेष्ठ थी और सभी अपने मन से उकेर कर यहाँ पर लाते हैं, अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं और हम सभी का स्वागत करते हैं। मैडम, ये मैं दोबारा से इसको दोहरा रहा हूँ, ये पल वाला जो शेर है इसको कहीं नोट करके रखिएगा। जो पल मिले हैं हमको, जो पल मिले हैं हमको, जीले इन्हें जरा, जाएंगे बहुत दूर अगर फिसले जो हाथ से। तो इन खूबसूरत पलों के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत आनंद आया। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं यहाँ पर। और अब बहुत धन्यवाद। मैं अब मंच पर आमंत्रित करती हूँ, हमारे अब कार्यक्रम समापन की ओर है और सभी रचनाकारों ने अपनी बेहतरीन प्रदर्शन के संग हमारे साथ जुड़े रहे। और आज की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर शुभ तनेजा जी की अब बारी है कि वो हमें अपने कविता पाठ से हमें उत्प्रोत करें और दूसरा और सभी को आशीर्वाद दें और बताएं कि कार्यक्रम कैसा रहा। और मैं एक दोहे से उनको निमंत्रित करती हूँ। जानी मानी हस्ती हैं शुभ जी, समय समाप्त हो रहा है जूम का, एक बार दोबारा कर लेते हैं कनेक्ट, उसके बाद अच्छे से बात कर पाएंगे। आधा मिनट रह गया तो कोई फायदा नहीं। ओके, फिर मैं अभी शुरू नहीं करते, तब तक मैं एक दोहा सुना देती हूँ आपको, फिर शुभ जी को मैं लेती हूँ नेक्स्ट मीटिंग में। ये नहीं, अपने भीतर झांक के अपने को पहचान, अपने भीतर झांक के अपने को पहचान।
राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच की रूहे रवां संस्थापक, इसके जनक श्री नरेश नाज जी, जो मौजूद तो नहीं है इस गोष्ठी में पर आभासीय रूप में मौजूद हैं, उनके उस मौजूदगी को मैं नमन करती हूँ। मुख्य अतिथि के तौर पर श्री प्रदीप गुप्ता जी, प्रदेशाध्यक्ष महाराष्ट्र इकाई, आपको भी नमन करती हूँ। और हम जानते हैं कि आप हिंदुस्तान की पवित्र भूमि की यशस्वी शख्सियत और वीणा वादनी का वरद वरदान हासिल है जिन्हें, वो श्रीमती वीणा अग्रवाल जी, आप संरक्षक हैं। आपका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और एहतराम भी करती हूँ। और श्री राजेंद्र निगम राज साहब, आप तो लोगों के दिलों पर राज ही करते हैं, मैं और क्या कहूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और श्री गणेश दत्त जी, जो कि संरक्षक हैं, बहुत संजीदा, बहुत उम्दा शायरी भी आपने पेश की। और वंदना जी, जब कोई कार्य अच्छा हो जाता है तब हम कहते हैं कि वो प्रशंसनीय है, पर जब कोई कार्य बहुत अच्छा हो जाता है तब हम कहते हैं ये तो वंदनीय है। तो वंदना जी, आपका कार्यक्रम वंदनीय है। इतनी तारीफ मैं आपकी तनुजा जी, बहुत ही बढ़िया शब्दों का, बहुत सुंदर चयन किया है शब्दों का। और वीणा जी तो आपकी बात मैंने कर दी, सविता सयाल जी, शकुंतला जी, तमाम पदाधिकारी, आप सबके सानिध्य में मुझे बहुत अच्छा लग रहा और मैं नमन करती हूँ आप सबको। और आप सबके साथ ही मैं, जो कवित्रियों ने अपनी कविता प्रस्तुत की है, उन सबके नाम तो नहीं ले सकती क्योंकि वक्त इतनी सहूलियत नहीं दे रहा, इतनी इजाजत नहीं देता, मोहलत नहीं देता। तो मैं यही कहती हूँ कि कार्यक्रम अपने आप में मुकम्मल रहा, बहुत शानदार रहा, जानदार रहा। तो वंदनीय प्रोग्राम वंदना जी का आपको बहुत बहुत मुबारक। और अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी कविता भी पढ़ दूं। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। बहुत स्वागत है। कविता का नाम मैंने रखा है फसाना। स्वागत। फसाना। वो सोई थी सपनों में अपने वो खोई थी, वो सोई थी सपनों में अपने वो खोई थी, अपने जहां का एक राजकुमार था, रूप का रांझा था, दरवेश अलबेला मस्त मौला था, रूमानियत के वलवले छूटते थे, खास नजर के झरोखे से देखता था, अपनी मधुरागिनी मधुसजनी मधुबाला को, जो कभी हासिल न थी मानिनी स्वभावी मानिनी गर्वीली, तेवर भी थे कसे कसाए, नशीली प्रेम की पुकार सुनकर, नशीली क्योंकि थी तो औरत ही, लड़की ही, नशीली प्रेम की पुकार सुनकर अनसुनी न कर सकी थी, जो कभी हासिल न थी मानिनी स्वभाव मानिनी गर्वीली, तेवर भी थे कसे कसाए, नशीली प्रेम की पुकार सुनकर अनसुनी ना कर सकी थी। हवा उसकी सहेली थी,
सहेली ने अपने पंख उसे दे दिए थे। पंखों पर सवार मंत्र मुग्ध विमुग्ध मुग्धा पेड़ों पर पड़े इंद्रधनुषी झूले छोड़ आई थी। घूंघट की ओट से चेहरा छुपाए मेहंदी रची मुट्ठियों से थोड़ा लहंगा उठाए, पायल पहने पैरों से महावर रची एड़ियां उठाए आशियाने की जन्नत की जानिब लपक गई थी। बहुत नशे मन मधुसूदन सौदागर के आगोश में दाखिल होने को बेकरार थी। तभी गुलबदन खुशबदन मधु संगिनी को दिल के बुलंद दरवाजे पर बेताब दस्तक सुनाई दी थी। ठक 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 धक 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 धक। नींद खुल गई थी। आलीशान महल के शयन कक्ष में नर्म नाजुक पश्मीने से सजी सेज दरीचे से एकदम सटी थी। दरीचा घाटी से सटा था, सन्नाटा था। बाहर पुखराज का चांद दरीचे से सटा खड़ा था। उसने दरीचे से बाहर हाथ बढ़ाया। उसने दरीचे से बाहर हाथ बढ़ाया। चांद ने हाथ थाम लिया। पलक झपकते ही चांद दरीचे से भीतर था। वो चांद के पहलू में थी। मुंतशिर घाटी बाहर खड़ी थी। चांद के इंतजार में रात भर फूल चुनती रही थी। उसे भनक भी न लग पाई। दिल फरेब चांद दिलकश महबूबा को बड़ी आहिस्तगी से दूसरे दरीचे से उड़ा ले गया था। खरगोश गर्मजोश आगोश में बादलों से ऊपर सितारों में ले गया था। आसमान में उसका आशियाना था। अपने आशियाने में ले गया था। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आनंददायक, बहुत ही फिर परिलोक में ले गए हमको। हाँ, एकदम खो गए। मतलब जो लाइन आ रही थी उससे लग रहा था आगे इमेजिनेशन चल रही थी हमारी कि हाँ इस तरह से वो चल रही होगी। पाजेब और ये सब और लहंगा और सब इमेजिनेशन में शुरू हो गया था। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। शब्द विन्यास तो बहुत गजब का था। शुभ जी, बहुत सुंदर रचना आपकी, बहुत जानदार। में आज बहुत शानदार गोष्ठी हुई। बहुत बहुत बधाई आपको शुभ तनेजा जी। वंदना जी का संचालन लाजवाब। और बहुत वंदना जी को एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद और सभी महानुभावों का शुक्रिया। मैं सभी के सहयोग के लिए बहुत ही आभारी हूँ। सभी ने सहयोग किया, समय पर पहुंचकर यहाँ पर इसको मंच को गौरवान्वित किया। और मैं संस्थापक नरेश नाथ जी को फिर से नमन करती हूँ और हमारी संरक्षक वीणा दीदी को मैं बहुत ही तहे दिल से नमन करती हूँ कि उन्होंने ये पूरा एक संरक्षक का जो भूमिका होती है, मतलब अपने छोटे नन्हे बच्चों को हमें पाल पोस के बड़ा करेंगी वो और हमें मार्गदर्शन देती रहेंगी। इस उम्मीद के संग मैं फिर से उनको नमन करती हूँ वीणा जी को, और हमेशा हमारे साथ बनी रहे। जब भी हम बुलाएं आती रहें, हम यही चाहेंगे वो मौजूद रहें। बड़ों का साया, बिल्कुल बड़ों का साया तो दूर से ही, चाहे वो छांव देते हैं और वो फल भले ही ना दे छांव दे, लेकिन आप तो फल भी देती हैं। लेकिन वो जो कहावत है कि फल भले ही ना दे छांव ही काफी है, बुजुर्गों का साया ही काफी है। तो वही है कि आपका साया ही हमारे साथ चला रहे और हम बुजुर्ग कोई भी नहीं है, मन से बुजुर्ग बन जाते हैं हम, बाकी कोई भी नहीं। तन दुरुस्त हो, मन दुरुस्त हो तो हम हमेशा कुछ न कुछ नए काम करते रहेंगे। और इसी उम्मीद के संग कि आगे हम फिर से मिलेंगे। और जो मंच को चले गए, जिनका आगे प्रोग्राम थे शेड्यूल्ड, वो चले गए। थोड़ा सा हम डिले भी हो गए, टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण थोड़ा खिंच गया। लेकिन जो भी मौजूद है, मैं एक बार फिर से सभी को, समोद सर को, सुदेश मैम को, और जो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं कि
नीलम दुग्गल जी, उनको और हमारे गणेश सर को, प्रदीप सर को, सभी को मैं हार्दिक नमन करती हूँ और आभारी हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त देके यहाँ पर हमारे साथ पूरे समय बैठे रहे, विराजमान रहे, उत्साहवर्धन किया और आगे भी करते रहेंगे। और एक इसको विराम दूंगी मीटिंग को हमारी एक दोहे के संग में, ताकि हम वापस से मिलें और उसी उमंग और उसी उत्साह के साथ में एक जी स्वागत है वंदना जी। कुदरत जरूर जरूर आपके से मत दोहे से निकल खेलिए, कुदरत से मत खेलिए, नहीं करेगी माफ। कुदरत से मत खेलिए, नहीं करेगी माफ। है कुदरत के हाथ में कुदरत का इंसाफ रे वंदना, कुदरत का इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, धन्यवाद।